हरियाणा में विकास की गति को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनाने की योजना है। इस योजना में निवेशकों को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई दौरे पर हैं और यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन्वेस्ट हरियाणा कार्यक्रम में शामिल हुए और व्यापार जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ चर्चा की है। इसी के साथ साथ उन्होंने हरियाणा में निवेश का न्योता भी दिया। आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी जीत का दावा किया है। चुनाव तारीख के ऐलान का स्वागत करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है। लगभग 2 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी। कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के कारण उन्होंने विधानसभा की सीट से सदस्यता से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। मंडियों में धान खरीद का काम चल रहा है, मगर गेट पास मिलने में आ रही दिक्कतों के कारण रोजाना यहां जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। घरौंडा में किसानों की शिकायत पर जिला उपायुक्त अनीश यादव जब मंडी में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो खुद भी जाम में फंसे हुए हैं। डीसी अनीश यादव और एसडीएम अभय जांगड़ा पैदल चल करके मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचे, जहां पर पोर्टल बंद होने की वजह से गेट पास में दिक्कत आ रही थी। किसानों ने जिला उपायुक्त और एसडीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखा। गन्नौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सीएम फ्लाइंग टीम ने यह कार्रवाई शहर की पुरानी अनाज मंडी में स्थित किताबों के गोदाम में की है, जहां भारी संख्या में अवैध पटाखे रखे गए थे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की थी। इससे पहले सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर भारी संख्या में अवैध पटाखे बरामद किए, तो वहीं गन्नौर में भी की गई कार्रवाई के बाद अब ये जानकारी जुटाने की तैयारी की जा रही है कि प्रदेश में अवैध पटाखों का कारोबार और कहां-कहां तक फैला हुआ है। यमुनानगर में लोग इन दिनों बदहाल सड़कों से बेहाल है। पिछले कई सालों से परेशानियों का सामना कर रहे लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। यमुनानगर से दिल्ली जाने वाली सड़क का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। रादौर में 18 किलोमीटर के रास्ते को पार करने में करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। यमुनानगर की लगभग सभी सड़कों का यही हाल है। सड़कों में गहरे गहरे गड्ढों से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर जिले के विधायकों की मांग पर 103 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य की घोषणा की। हरियाणा के यमुनानगर में रेत से भरे डंपर ने बाइक पर जा रहे 2 युवकों को कुचल दिया है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। भारी संख्या में मौके पर ग्रामीणों ने डंपर में आग लगा दी। घटना यमुनानगर के सरावा गांव की है, जहां सचिन और कमल बाइक पर सामान लेने के लिए बाजार जा रहे थे कि तभी दोनों बेकाबू डंपर की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। चरखी दादरी के बाडरा निवासी सज्जन सिंह अपनी ईमानदारी की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। सज्जन सिंह ने सड़क पर मिले 3,04,000 रुपए की रकम को कारीदास गांव के किसान जगदीश को वापस लौटा दिया है। किसान जगदीश चरखी दादरी से सरसों बेच करके घर जा रहा था कि तभी रास्ते में टूल बॉक्स खुलने से उसके पैसों का थैला सड़क पर गिर गया, जो सज्जन सिंह को मिल गया। सज्जन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए किसान जगदीश से संपर्क किया और उसे सभी पैसे लौटा दिए। करनाल में होने वाले दशहरे महोत्सव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कर्ण नगरी में इस बार दशहरा महोत्सव 60 फीट ऊंचे रावण, 50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और 50 फीट ऊंचे मेघनाथ के पुतले लगेंगे। कमेटी के सेक्रेटरी गोविंद ने कहा है कि सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और रावण का पुतला भी खास होगा। इस बार रावण के पुतले की आंख और मुंह में से आग निकलेगी और उसके बाद पुतलों में आतिशबाजी की जाएगी।